עושים מאמץ מהמקום הזה בכל מקום. हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल अब बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में साफ तौर पर यह कहा कि अब यमन में उनके आक्रामक रूप को देखा जाएगा। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद इजराइल की ही कुछ मीडिया चैनल इस बात का डर दिखाने लगे हैं कि यमन से युद्ध मोल लेना इजराइल के लिए भी कतई सही नहीं है। एक इजरायली वेबसाइट यरूशलम पोस्ट ने N12 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि हूतियों के साथ संघर्ष में उलझना देश को किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। इस संभावित संघर्ष से इजराइल को काफी हद तक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में इस बात की चिंता जताई जा रही है कि यमन में इजराइल के हमले तेज करने से हूती विद्रोही भी इजराइल के कई अहम ठिकानों को अपना निशाना बना सकते हैं। इसमें बताया गया कि बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हमला कर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ये प्रतिबंधित कर सकते हैं और यमन से इजराइल पर कई तरीके के मिसाइल अटैक भी हो सकते हैं। इसके साथ ही ड्रोन हमले भी बढ़ाए जा सकते हैं। यह रिपोर्ट यमन से इजराइल पर मिसाइल हमलों और IDF की यमन में एयर स्ट्राइक अभियान के बाद जारी की गई। अब सवाल है कि आखिर हूती विद्रोही इतने शक्तिशाली हैं क्या जो इजराइल के लिए मुश्किल पैदा कर देंगे। N12 की एक रिपोर्ट को देखा जाए तो उसमें इस बात का जिक्र है कि आने वाले दिनों में IDF यमन पर हमलों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है। हूती विद्रोहियों पर दबाव बढ़ाने के लिए किए गए ये सभी हमले अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के आपसी तालमेल का हिस्सा हो सकते हैं। यही नहीं बल्कि इसके साथ ही IDF ईरान में भी अपने अभियान चलाने पर विचार कर रहा है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो उस क्षेत्र में एक बार फिर से जंग जैसे हालात बनने वाले हैं। सवाल है कि हूती विद्रोहियों से इजराइल को कैसा खतरा है। तो बता दें कि अगर हूती विद्रोहियों और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ता है तो इससे इजराइल की मुश्किलें बढ़ेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हूती यमन में एक शक्तिशाली शिया विद्रोही ग्रुप माना जाता है। इसके साथ ही हूती गुट को ईरान का कट्टर दोस्त और समर्थक कहा जाता है। हूतियों के पास मिसाइल और ड्रोन को लेकर एक बड़ा जखीरा बताया जाता है। ये ग्रुप नए नए हथियारों से लैस है। अगर इजराइल के साथ हूतियों का संघर्ष होता है तो इससे बेन गुरियन हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अव्यवस्थित हो सकती है। इसके अलावा यमन से इजराइल पर हमलों में बढ़ोतरी से दोनों देशों के बीच सीधा सैन्य टकराव देखने को मिल सकता है। इजराइल यूं ही हूती विद्रोहियों से खपा नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। दरअसल इजराइल मानता है कि ईरान से हथियारों का जखीरा हूती विद्रोही तस्करी कर ले जा रहे हैं। हाल ही में इजराइल के कई खूंखार लड़ाकू विमानों ने यमन के सना हवाई अड्डे पर बम वर्षा की थी। इस हमले के बारे में हूती मीडिया रिपोर्ट्स ने जानकारी दी कि ये हमले ब्रिटेन और अमेरिका के फाइटर जेट कर रहे थे, जिसके बाद हूती विद्रोहियों की तरफ से भी इजराइल पर बड़ा हमला किया गया था। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और हमास युद्ध के कारण भी हूती विद्रोही हमास का समर्थन करते आए हैं और इजराइल की खिलाफत। हूतियों ने साफ तौर पर कह दिया था कि लाल सागर में इजराइल से संबंधित कोई भी व्यापारिक जहाज पार करने नहीं देंगे और शायद यही वजह है कि लाल सागर में हूती विद्रोही लगातार इजराइल से संबंधित जहाजों को अपना निशाना बनाते आए हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 में गाजा पट्टी में इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ही हूतियों ने मिसाइलों और ड्रोन से तकरीबन 100 व्यापारिक जहाजों को अपना निशाना बनाया। हमास ने इजराइल पर अचानक हमला किया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 250 अन्य को बंधक बना लिया गया था। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।